एलपीजी गैस को लेके बहुत हाई तौबा मची हुई थी, लेकिन स्थिति अब पहले से बहुत कुछ समान हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। देखिए, मेरी मौजूदगी फिलहाल पुनीत नारायण गैस एजेंसी के पास है और यहाँ पे एक ट्रक गैस की है, जिसपे एलपीजी गैस लदे हुए हैं और यहाँ पे इनके मुंशी हैं। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर यहाँ पे गैस की ये सिलेंडर इतने सारे हैं, ट्रक पर लदे हुए हैं, लेकिन भीड़ क्यों नहीं है। तो हमने इनसे जब पूछा, मैंने जब समझा, तो बहुत कुछ जो अब तक जो कन्फ्यूजन जो था और अब तक जो भ्रांतियाँ जो अब तक जो दिख रही थी, वो सारी भ्रांतियाँ समाप्त हो गई। मैं आपसे बात करवाता हूँ। अब तक यहाँ तो भीड़ है ही नहीं। जो अब तक जो हमने देखा है, अभी मैं पीछे देख के आया हूँ, काफ़ी भीड़ है इन जगहों पे, कह रहे हैं कि गैस नहीं है। आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे यहाँ होम डिलीवरी होता है, जिसका भी नंबर लग जाता है, ओटीपी आता है, हम लोग कागज निकाल कर भेज देते हैं उस ठेला से। आपके यहाँ भीड़ नहीं है? नहीं, हम लोग घर पर ही पहुंचा देते हैं हमेशा शुरू से। आपके एजेंसी पे भीड़ है या नहीं है? नहीं, भीड़ कोई नहीं है वैसे। ऐसे नहीं है। नहीं। आखिर इस तरह जो हाई तौबा मचा हुआ था, तो क्या आपके यहाँ भी तो उस समय इस तरह की स्थिति होगी? शुरू में हुआ, लेकिन वो अफवाह ज्यादा था। हम लोग एकदम इतना मतलब स्टिक रहे कि मतलब कहीं एकदम सीधे उसके यहाँ पहुंच रहा है कि नहीं है पहुंच रहा है, ये भी फीडबैक कोशिश किए लेने का। मतलब हम लोग को उतना दिक्कत नहीं है। अच्छा, कहा जा रहा था कि ब्लैक बेचा जा रहा है, लोग जो वेंडर हैं वो ब्लैक बेच रहे हैं, जिनका नंबर लगा हुआ है उनको नहीं मिल रहा है, वो किसी दूसरे को बेच रहे हैं। नहीं, ये इसमें अफवाह ज्यादा है, किसी भी इसमें अफवाह है। अभी जितना का नंबर लग रहा है उतना ही गैस गिन का रहा है, इसलिए न मिलने का उसी को मिलेगा, भले ही लेट 1 घंटा में धो मिले चाहे मिलना उसी आदमी जितना कागज निकला है उसी को मिलना, जिसका कागज निकला उसी को मिलना है। अच्छा, कितने दिन में, जैसे मान लीजिए आज नंबर लगा, कितने दिन में मिल जा रहा है? आज नंबर लग रहा है, उसके बाद एक ओटीपी नंबर आता है। यदि आपको ओटीपी आज निकल गया, रात में निकल गया, तो कल मिल जाएगा हर हाल में। बस एक दिन में डिलीवरी हो जाएगा गैस? हाँ, जो ओटीपी निकल जाएगा तो मिल जाएगा। 3 मैसेज आ रहा है ना? मैसेज तो 3 आ रहा है, जिसमें कॉल हो रहा है, इसके बाद नहीं, वो जिसका 25 दिन नहीं पूरा हुआ है तो कहता है कि आप 24 घंटा बात करिए, लेकिन जब आपका नंबर लग गया उसके बाद एक ओटीपी आता है, डीएससी नंबर उसमें आता है। वो डीएससी नंबर आ गया, डीएससी नंबर, हाँ, तो आपको गैस मतलब आज यदि आ गया तो कल आपके यहाँ पहुंच जाएगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि जो आप जैसे नंबर लगाते हैं, और मैं इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमने इसको एज ए प्रैक्टिकल हमने किया, तो उसमें नज़र आया कि जैसे मैंने नंबर लगाया तो एक मैसेज आया तुरंत, और एक दूसरा फिर मैसेज आया 1 घंटे के बाद। और अब फिर मैं अपने गैस एजेंसी के पास गया और हमने उनसे पूछा कि 2 मैसेज आ चुका है, तो उन्होंने कहा कि एक मैसेज 24 घंटे के अंदर आएगा, यानी तीसरा मैसेज। और वो जब मैसेज आ जाएगा, इसके बाद आपको 3-4 दिन लग सकते हैं, क्योंकि उस एजेंसी पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। तो उन्होंने कहा कि 3-4 दिन के अंदर मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगा या पहुंचवा दूंगा। तो ये सारी बातें हैं, तो इसलिए जो अब तक जो देखी जा रही थी कि भीड़ काफ़ी है और लोग ऊहा-पोह की स्थिति में थे, वो स्थिति अब नहीं है, पहले से बहुत राहत है। कुछ तस्वीर और भी देखना ज़रूरी होगा, ताकि समझा जाए कि वाक़ई में स्थिति सामान्य सी होने लगी है और लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, और लोग दूसरे के द्वारा उठाए गए अफवाह के पीछे न दौड़ें। तो कुछ और भी तस्वीर देखना ज़रूरी होगा इसके लिए। गैस की जो समस्या थी, वह बहुत कुछ समाधान उसका हो चुका है, लेकिन एक समस्या अभी भी देखी जा रही है कि कस्टमर आ रहे हैं और उनका कहना होता है कि मैंने गैस रिसीव ही नहीं किया, और मोबाइल में उनका मैसेज आता है कि वो उनका गैस डिलीवर हो गया। तो इस संबंध में एजेंसी का कहना है कि वह जो मैसेज आता है, वह चूँकि जब महीना जब क्लोजिंग होता है तो उस तरह का मैसेज होता है, लेकिन इस तरह की समस्या यह नहीं है कि उन्हें गैस नहीं मिला। इसका मतलब यह नहीं कि उनको गैस नहीं मिलेगा। वो जब नंबर लगाएंगे तो निश्चित रूप से 3 मैसेज आएगा। पहला मैसेज आता है कि आपका रिसीव हो गया, दूसरा मैसेज आता है कि उनका जो आईडी नंबर है उस नंबर से मैसेज आता है कि आपका ये आईडी नंबर है, और एक तीसरा नंबर आता है डीएससी नंबर का, जिसके लिए 24 घंटे के अंदर वो निर्देश होता है कि 24 घंटे के अंदर वो मैसेज आएगा। डीएससी नंबर आने के बाद वह हो सकता है कि अगले दिन गैस मिल जाए, 2 दिन बाद मिल जाए, 3 दिन बाद मिल जाए, लेकिन कम से कम 3 से 4 दिन के अंदर उन्हें गैस मिल जाता है। तो फिलहाल पहले से बहुत कुछ राहत जरूर मिली है, और अब ऐसे में जो लोगों की जो परेशानी, जो अब तक जो भीड़ दिख रही थी कि एजेंसी के बाहर में लंबी लंबी कतारें लग रही थी, वो कतारों से अब बहुत कुछ राहत मिल रहा है। क्या परेशानी हो रही है?
हम सिलेंडर बुक किए थे 8 तारीख को, और उसमें मतलब दिखा कौन महीना बताइए? यही तीसरा महीना, मार्च में। हाँ मार्च 3-8 को बुक किए थे, और 10 तारीख को चेक कर रहे हैं तो दिखा रहा है आपका घर सिलेंडर पहुंच गया है। किस डेट में पहुंचा? 10 तारीख को दिखा रहा है 10:22 में, और मेरे घर में पहुंचा भी नहीं है। इस पे दिखा रहा है कि मैसेज आपका सिलेंडर मिल चुका है, पेमेंट हो गया, सिलेंडर मिल चुका, मेरे घर आया ही नहीं है। बताइए क्या एजेंसी वाले क्या बता रहे हैं? एजेंसी वाले से वही बात करने आए हैं अभी हम, कि क्या प्रॉब्लम, क्यों ऐसे हुआ क्या बताइए। नाम आपका? शिवम कुमार। क्या क्या कर रहे हैं, क्या हुआ है? जैसे कि हम तो 11 मार्च को उठा है, ये जनवरी को। 11 जनवरी को? हाँ जी। और उसके बाद इसमें दिखा रहा है 1 मार्च के हमको मिलवे नहीं किया। सुन रहे हैं ना? हाँ, एक मिनट रुकिएगा। हमको नहीं मिला तो कैसे हो गया मेरा नाम? क्या एजेंसी वाले क्या बता रहे हैं? क्या वो बोल रहे हैं कि 1 मार्च के आपको मैसेज है, तब 25 दिन के बाद मिलेगा। बताइए, हम लिया है ये नहीं। कहाँ से आई हैं आप? फुलवाड़ी थाना पर्चा है। क्या नाम है? मालती देवी। तक 3 ग्राहक हमको मिले जो कह रहे हैं कि वो 1 महीना 2 महीना पहले लिए थे अपना गैस, उन्होंने रिसीव किया था। अभी उनके जब उनका जब गैस खत्म हो गया और जब नंबर लगाने के लिए आए तो वो दिखा रहे हैं कि मेरे पास मैसेज है कि भाई आपने 10 दिन पहले ले लिया, रिसीव हो गया है। कैसे हो गया बताइए? नहीं, वो जो है शॉर्ट डिलीवरी का मैसेज आता है जब कभी बुकिंग होता है ना, तो एक मैसेज पहले शॉर्ट डिलीवरी का जाता है कि आपका शॉर्ट डिलीवरी में हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग डीएससी देते हैं तो फिर वो डिलीवर होता है, बिना डीएससी का डिलीवर नहीं होता है। तो उस पे तो लिखा हुआ है, हमने उस मैडम को भी देखा है। नहीं तो उसको भी देखा जी है। नहीं, तो डिलीवर नहीं, वो डिलीवर का उनका मैसेज है, शॉर्ट डिलीवर का मैसेज आता है। तो जो ठीक है। डिलीवर का जो मैसेज शॉर्ट डिलीवर का उसका मतलब क्या हुआ? मतलब आपका शॉर्ट डिलीवरी जल्दी डिलीवरी हो जाएगा, इसका सेंस यही है। जैसे आप अभी बुकिंग किए थे ना, तो पहला बुकिंग आया 24 आवर्स का आया, फिर सेकंड बुकिंग जब आपका आया तो उसमें ये आया कि आपका जो है वो एक रेफरेंस नंबर आईडी क्रिएट हुआ। जब तीसरा नंबर जब उसका इनवॉइस क्रिएट होगा तब आपको आएगा कि शॉर्ट डिलीवरी इनवॉइस नंबर इतना, और जब हम आपको डिलीवर करेंगे तब आपको आएगा कि आपको वहाँ रैंकिंग देने का। इसका यही प्रोसेस होता है। लेकिन आपने तो उस महिला को बताया कि आपका डिलीवर हो गया। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। डिलीवर मैंने बोला कि शॉर्ट डिलीवर हो जाएगा। तो वो जो महिला जो बैठी हुई है, ये नहीं। महिला जो बैठी हुई है, इनको कब मिलेगा? इनका भी हम लोग नोट कर लिए हैं और इनको अर्जेंट में हम लोग कल भिजवा दे रहे हैं। जो जो अर्जेंट जिनकी जरूरत है उनको हम लोग भिजवा दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? हितेश, एजेंसी का नाम बता दीजिए। एक साइंस ने आज पूरे देश में गैस को लेकर हाहाकार मचा है और इसी को लेकर आज राजद ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। आरजेडी ने आज सरकार का विरोध की जताया है। इनका कहना था कि सरकार की लापरवाही, सरकार की कमी की वजह से आज जो लोग हैं वह गैस के लिए तरस रहे हैं। सिलेंडर लेके लोग सड़क पर इधर उधर दौड़ रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं और लोग इसके बाद भी लोगों को गैस नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं यह सरकार विफल रही है और इसी वजह से हो रहा। राजद का सीधे तौर पर कहना था कि जो सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समय उज्ज्वला योजना के तहत घर घर तक गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर तक पहुंचाया, लेकिन आज वही गैस की भारी किल्लत है जिसको लेके लोग इधर उधर दर बदर भटक रहे हैं। आज राजद कार्यालय के पास से उन्होंने प्रदर्शन करते हुए निकले और इनकम टैक्स गोलंबर तक पहुंचे और वहां पे जमकर विरोध जताया। सीधे तौर पे कहा कि सरकार यह विफल रही है और इस वजह से आज जो घर की महिलाएं हैं, जो युवक हैं, आज सड़कों पर हैं, सिलेंडर लेकर इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें गैस नहीं मिल पा रहा था। कहीं ना कहीं सरकार विफल रही है और इसी वजह से आज लोग परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं चूंकि देखिए, अब कल जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव था और उसमें जो आरजेडी की जो करारी हार हुई है, ऐसे में अब चूंकि गैस का जो मामला है अभी काफी चर्चित है। हालांकि आज जो हमने जो जहाँ पे भी देखा, पहले से बहुत कुछ राहत मिली है। कई जगहों पे हमने देखा कि वो जो लंबी कतारें हैं वो अब कहीं ना कहीं समाप्त हो गई हैं, लेकिन आरजेडी ने सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि सरकार विफल है और सरकार की लापरवाही और सरकार की कमी की वजह से लोग आज परेशान हैं। ऐसे में सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कई बातें कही, क्या कुछ कहा, आप देखिए। मैं आपको वीडियो के साथ मैं छोड़े जा रहा हूँ। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।